तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बंगाल में बीजेपी को फिर से लगेगा बड़ा झटका। 10 बीजेपी विधायक छोड़ेंगे पार्टी, ममता के मंत्री ने किया दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि दशहरा मनाने की हिंदुओं को दी छूट, चहलुम पर लगाई पाबंदी, मुसलमानों में भारी गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब के सीएम बनते ही एक्शन में आए चरणजीत सिंह चन्नी, कहा तीनों कृषि कानून निरस्त करे मोदी सरकार, नहीं तो करेंगे इसके खिलाफ प्रदर्शन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में मुंबई कोर्ट ने दी जमानत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान से 18 फाइटर प्लेन खरीदेगा अर्जेंटीना, भारत की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जावेद अख्तर मानहानि केस में मुंबई कोर्ट में पेश हुई कंगना रनावत, कहा अदालत से उठ गया है मेरा विश्वास। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत पर हमला करने की तैयारी में जुटा चीन, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बरसाए हैं चीन ने बम, बढ़ गई है मोदी की मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में फिर से भाजपा को लगेगा बड़ा झटका, 10 विधायक छोड़ेंगे पार्टी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को विधानसभा के उपचुनाव से पहले ही बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के 10 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं और ये टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये दावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने आज किया है और कहा है कि बीजेपी के 10 विधायक शीघ्र ही बीजेपी पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद भाजपा खेमे में हलचल मच गई है। दरअसल आपको बता दें कि जब से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी है तब से बीजेपी के 1 दर्जन से अधिक विधायक टीएमसी ज्वाइन कर चुके हैं और भाजपा से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं बीते दिनों बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी बीजेपी छोड़ दी थी और टीएमसी में शामिल हो गए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बंगाल में उपचुनाव से पहले भाजपा के 10 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं और ममता बनर्जी का दामन थाम सकते हैं। तो लगातार भाजपा को झटका पश्चिम बंगाल में लग रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि दशहरा मनाने की दी इजाजत, चहलुम पर लगाई रोक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नवरात्रि, विजयदशमी, दशहरा और चहलुम के त्योहारों को लेकर नई गाइडलाइन उत्तर प्रदेश में जारी कर दी है। कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नवरात्रि, विजयदशमी, दशहरा पर किसी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है और हिंदुओं को इसे मनाने की फुल छूट दे दी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुसलमानों के चहलम के त्योहार को लेकर योगी सरकार ने यूपी में नई गाइडलाइन जारी की है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि चहलम का त्योहार उन्हीं मुसलमानों को मनाने दिया जाएगा जो मुसलमान हमें लिखकर देंगे कि हम कोरोना महामारी के सभी नियमों का पालन करेंगे और कोरोना नियमों का उल्लंघन नहीं होने देंगे। जबकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और यूपी पुलिस ने नवरात्रि, विजयदशमी, दशहरा के मौके पर हिंदुओं से इस त्योहार के मनाने पर ऐसी कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं मांगी है। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हिंदू मुसलमानों के त्योहार मनाने में भी भेदभाव कर रही है, मुसलमानों के त्योहारों पर उनसे गाइडलाइन पालन करने के लिए कह रही है, जबकि हिंदुओं के त्योहारों पर उन्हें खुले छूट पर मनाने की इजाजत दे रही है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, भारतीय सीमा के पास रात में बम बरसा रही है चीनी सेना, भारत के खिलाफ घातक हथियार भी किए हैं तैनात, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी जमीन बताने वाले चीन ने अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की भारतीय सीमा के करीब चीन ने रात में गुपचुप तरीके से बम बरसाए हैं और कई घातक हथियार भी भारत के खिलाफ तैनात किए हैं, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि चीनी सेना ने हिमालय से लगती सीमा पर रात में जंग लड़ने का अभ्यास किया है। इसमें पीएलए सैनिकों ने कई नए और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। इसमें रात में कई फाइटर प्लेनों ने बम भी बरसाए हैं। वहीं आपको बता दें कि बम बरसाने की आवाज से भारतीय सेना अलर्ट हो गई। वहीं आपको बता दें कि इससे उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन मिलकर भारत पर कभी भी हमला कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी अमित शाह की मुश्किलें एक बार फिर से चीन ने बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम बनते ही एक्शन में आए पंजाब के मुख्यमंत्री, कहा तीनों कृषि कानून रद्द करे मोदी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री बनते ही पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने किसानों को लेकर बड़े ऐलान कर दिए हैं, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने शपथ लेने के बाद मोदी सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है और कहा कि किसानों के लिए मैं जान भी दे सकता हूं, इसलिए मोदी सरकार तत्काल तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और किसानों का आंदोलन खत्म
करवाए। भाई आपको बता दें कि पंजाब का सीएम बनते ही चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया है कि किसानों के बिजली के जो बिल हैं वो सभी माफ किए जाएंगे और जो उनके कनेक्शन काट दिए गए थे उन कनेक्शनों को भी बहाल किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की सीएम बनते ही कड़ा एक्शन पंजाब के नए सीएम ने लिया है, जिससे भाजपा खेमे में हलचल मच गई है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेताओं के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज कराया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। अब ईडी करेगी पूछताछ। दोस्तों आपको बता दें कि अलग अलग जेलों में बंद उत्तर प्रदेश के 3 मुस्लिम बड़े नेता आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की मुश्किलें केंद्र की मोदी सरकार ने बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले ये जेल से बाहर ना आए, इसलिए केंद्र की मोदी सरकार ने उनके ऊपर ईडी यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करवा दिया है और कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अब ईडी इनसे जल्दी जेल में पूछताछ करेगी। जानकारी के मुताबिक ईडी की एक टीम सोमवार को सीतापुर जेल में बंद आजम खान से पूछताछ करने वाली है। इसी 4 दिन के अंदर आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से पूछताछ ईडी करेगी और इन पर केस दर्ज किया जाएगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ये जेल से बाहर ना आए और ये जेल में ही बंद रहे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के ये 3 बड़े मुस्लिम नेताओं को भाजपा जेल में ही रखना चाहती है, इसलिए इन पर लगातार मुकदमे फर्जी दर्ज कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को कोर्ट ने दी जमानत, अब जल्द जेल से आएंगे बाहर। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई की एक अदालत ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी मामले में 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद अब जल्द ही राज कुंद्रा जेल से बाहर आ जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने पिछले हफ्ते ही 1500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसायी राज कुंद्रा 2 साल के भीतर अपने ऐप के यूजर की संख्या 3 गुना बढ़ाने वाले थे और 119 बॉर्न फिल्में इनने बनाई थी और ये इन फिल्मों को बेचने वाले थे, लेकिन बेचने से पहले ही मुंबई पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और ये 60 दिन से जेल में बंद है। अब इन्हें जमानत मिली है तो आने वाले 1-2 दिन में ये जेल से बाहर आ जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान के आए अच्छे दिन, पाकिस्तान से 12 फाइटर प्लेन खरीदेगा अर्जेंटीना। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार दावा कर रही थी कि हम भारत के अच्छे दिन लाएंगे और भारत बहुत तरक्की करेगा, लेकिन आपको बता दें कि भारत तो नहीं पाकिस्तान अब तरक्की करने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान से एक खबर आई है जिसने मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट की माने तो अर्जेंटीना पाकिस्तान से 12 JF-17A ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है और पाकिस्तान से ये लड़ाकू विमान अर्जेंटीना खरीद रहा है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दुनिया भर के देश फ्रांस, अमेरिका, चीन और अन्य देशों से विमान खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान भी रूस, चीन, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में शामिल होता जा रहा है और पाकिस्तान से अब दुनिया भर के देश हथियार खरीदने लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अर्जेंटीना पाकिस्तान से 12 फाइटर प्लेन खरीदने वाला है और 66.64 करोड़ रुपए की ये राशि पाकिस्तान को अर्जेंटीना देगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जावेद अख्तर मानहानि केस में कोर्ट में पेश हुई कंगना रनावत, कहा अदालत से उठ गया मेरा विश्वास। जी दोस्तों आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनावत गीतकार जावेद अख्तर द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत के संबंध में मुंबई की एक अदालत में कल पेश हुई। अदाकारा ने कहा कि उनका अदालत से भरोसा नहीं रहा और अदालत से उनका भरोसा उठ गया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने जमानती अपराध के मामले में उनके समक्ष पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया था और धमकी दी थी कि अगर कंगना रनावत कोर्ट में पेश नहीं होती है तो मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे। इसी डर से कंगना रनावत कल कोर्ट में चुपचाप पेश हुई और फिर कोर्ट पर ही आरोप लगा दी कि कोर्ट पर मुझे भरोसा नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की मौत, फांसी के फंदे से झूलता मिला सब। जी दोस्तों आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है। उनकी मौत की वजह का अब तक पता नहीं चला है। उनका शव अल्लाहपुर में वागमबरी गद्दी मठ के कमरे में फंदे से लटका मिला है। खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है। पुलिस का कहना है कि कमरा अंदर से बंद था। प्रधानमंत्री मोदी ने महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। वहीं आपको बता दें कि महंत के जो है शिष्य, उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसी ने उनकी हत्या की है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने किया दावा, भारत ने दी थी नेपाल में संविधान लागू नहीं करने की धमकी। जी दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया है कि भारत ने 2015 में नेपाली राजनीतिक नेतृत्व को धमकी दी थी कि वह भारत की चिंताओं, सुझावों की अनदेखी करते हुए संविधान को लागू ना करे। मैं आपको बता दें कि एक राजनीतिक दस्तावेज पेश करते हुए ये बात उन्होंने एक सम्मेलन में रखी है।
है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ओली ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में संविधान की घोषणा से पहले काठमांडू का दौरा करने वाले एस जयशंकर ने नेपाली राजनीतिक नेतृत्व को संविधान की घोषणा के दौरान भारत की वैध चिंताओं सुझावों की अनदेखी नहीं करने की धमकी दी थी और कहा था कि जो है नेपाल संविधान नेपाल में लागू ना करे। तो ये गंभीर आरोप जो है केपी शर्मा ओली ने भारत पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस ने बोला हमला, कहा दलितों के नाम पर मांगते हैं मोदी वोट लेकिन नहीं बनाते दलित सीएम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि पंजाब में एक मरीब दलित के बेटे चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनने से भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है, जिस वजह से वह उन्हें अपमानित करने की साजिश कर रही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बसपा प्रमुख मायावती पर उनके बयान को लेकर पलटवार किया और चुनौती दी कि वह पंजाब में शिरोमणि अकाली दल एवं बसपा के गठबंधन की ओर से किसी दलित को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि चरणजीत सिंह चन्नू के मुख्यमंत्री बनने से भाजपा के पेट में दर्द है, इसलिए वह चीटाकसी करके चन्नी जी और दलितों का अपमान करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी जी दलितों के नाम पर वोट तो मांगते हैं, लेकिन उन्होंने देश में किसी भी राज्य में दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ये बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला है। वो अक्लमंद है, जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा